अगर आप चाहते हैं कि आप बीमारियों से महफूज रहें और आपको दिल से मुतल्लिक, गुर्दों से मुतल्लिक या फिर जिगर से मुतल्लिक किसी भी तरह की कोई बीमारी ना हो, तो आज से ही इस चीज़ का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसे कि आप सबको मालूम है कि सर्दियों का मौसम है और ड्राई फ्रूट्स का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि आपको दूसरे ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा फ़वाइद देते हैं, इसी तरह अगर आप रोज़ाना पिस्ता इस्तेमाल करते हैं, पिस्ताचियो इस्तेमाल करते हैं, तो आपको और भी ज़्यादा फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप रोज़ाना पिस्ता इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म में क्या तब्दीलियां आ सकती हैं, आपको कौन से फ़वाइद हासिल हो सकते हैं और आपको किस टाइम पे पिस्ते का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा कौन से लोग हैं जो पिस्ता इस्तेमाल नहीं कर सकते और पिस्ते को क्यों इतनी अहमियत हासिल है। कौन सी ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं कि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। सबसे पहले बात कर लेती हूँ उन अहम ग़िज़ाई अज्जा की, न्यूट्रिएंट्स की, जो कि पिस्ते में पाए जाते हैं। पिस्ते में आलमोस्ट तमाम मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी अमाउंट में पाए जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए, आपको कैंसर और इस तरह के दीगर अमराज से बचाने के लिए, आपको एजिंग से बचाने के लिए, आपको हमेशा जवान रखने के लिए, ये तमाम ग़िज़ाई अज्जा इसमें पाए जाते हैं। मिनरल्स की बात करूँ तो इनमें कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है और इसके अलावा पोटाशियम भी पाया जाता है। विटामिन्स में विटामिन बी 6 बहुत अच्छी अमाउंट में पाया जाता है, विटामिन ए और विटामिन ई बहुत अच्छी अमाउंट में पाए जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। पिस्ते को एक सुपर फूड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आपकी हेल्थ को मेंटेन रखते हैं, आपको तमाम तरह की बीमारियों से बचाते हैं। पिस्ते का इस्तेमाल आपके ग्लैंड सिस्टम को एक्टिव रखता है, जिसकी वजह से आप ग्लैंड से मुतल्लिक तमाम बीमारियों से महफूज रहते हैं, यानी कि आपके दिल को एक्टिव रखता है, इसको तमाम तरह की बीमारियों से बचाता है, आपके जिगर को तमाम बीमारियों से बचाता है और इसके अलावा आपके गुर्दों को भी। अब बात कर लेती हूँ कि पिस्ते का इस्तेमाल आपको किन बीमारियों से बचा सकता है। पिस्ते का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको रात में नींद नहीं आती या उनकी स्लीप डिस्टर्बेंस का मसला है। अगर वो पिस्ते का रोज़ाना रात सोने से पहले इस्तेमाल करते हैं, 7 से 11 पिस्ते इस्तेमाल करते हैं, इससे क्या होगा कि उनको नींद बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन, स्लीप हार्मोन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है पिस्ते में। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे ना सिर्फ आपको नींद बहुत अच्छी आती है, बल्कि आपका ब्रेन बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से काम भी करता है और आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपको डिप्रेशन नहीं होता। अगर आप महसूस करते हैं कि आप स्ट्रेस में हैं, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, परेशानी का शिकार हैं, तो आपको चाहिए कि आप पिस्ते का ज़रूर इस्तेमाल करें। ये आपके स्ट्रेस लेवल को कम करेगा और आपका मूड भी बेहतर करेगा। आप हशाश बशाश रहेंगे और इस तरह से आपका हर काम करने को दिल करेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए पिस्ते का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। पिस्ते का इस्तेमाल शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर वो रोज़ाना पिस्ते का इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होगा कि उनकी शुगर ना सिर्फ कंट्रोल रहेगी, बल्कि उनके ब्लड में लिपिड प्रोफाइल लेवल भी अच्छा हो जाएगा। उनके ब्लड में हाई कोलेस्ट्रॉल का मसला हल हो जाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा और गुड कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट बढ़ जाएगी, जिससे अगर उनका ब्लड प्रेशर हाई रहने का मसला है तो वो भी हल हो जाएगा। इसके अलावा उनका दिल बहुत अच्छे तरीके से काम करना शुरू हो जाएगा। उनको दिल से मुतल्लिक किसी भी तरह का कोई भी मर्ज़ लाहक नहीं होगा।
शुगर के मरीज़ों के अलावा ऐसे लोग जिनकी नज़र कमज़ोर है, यानी कि आँखों के मसाइल का सामना करना पड़ता है, उनको भी चाहिए कि वो पिस्ते का इस्तेमाल करें। पिस्ते का इस्तेमाल आपकी आँखों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी नज़र को तेज़ करता है, आपको सूरज की रोशनी से बचाता है और इसके अलावा आँखों से मुतल्लिक होने वाले तमाम अमराज़ जिनमें कैटरेक्ट्स यानी कि मोतिया शामिल है, उससे भी आपको बचाता है। पिस्ते का इस्तेमाल किसी न किसी तरह आपका वज़न कम करने के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं और स्नैक के तौर पे किसी चीज़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पिस्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिस्ते में फ़ाइबर की एक बहुत अच्छी मिकदार पाई जाती है जो कि आपको बेवक्त भूख से निजात देती है। इसके अलावा ये आपका वज़न भी नहीं बढ़ने देती और आपके जिस्म में हेल्दी फ़ैट्स की अमाउंट को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में फ़ैट का लेवल कम हो जाता है, हेल्दी फ़ैट्स जो कि आप अपनी डाइट में नहीं ले रहे होते और आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं या आपका फेस ड्राई रहना शुरू हो जाता है। इसीलिए अगर आप पिस्ते का इस्तेमाल करते हैं तो आपके बॉडी में हेल्दी फ़ैट्स बेहतरीन अमाउंट में आना शुरू हो जाएंगे और आपके बाल भी नहीं गिरेंगे और आप अच्छे तरीके से अपना वज़न भी कम कर सकते हैं बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट्स के। पिस्ते में बहुत ही अच्छी मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि आपके जिस्म के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपके जिस्म की नशोनुमा करते हैं, उसमें से गैर ज़रूरी मादों यानी कि फ्री रेडिकल्स को बाहर निकाल देते हैं जो आपको मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों में मुब्तला कर सकते हैं। इसके अलावा पिस्ते का इस्तेमाल आपको कैंसर से भी बचाता है। ऐसे लोग जो कैंसर से बचना चाहते हैं और अपनी बॉडी को सेहतमंद रखना चाहते हैं उनको भी चाहिए कि वो पिस्ते का ज़रूर इस्तेमाल करें। पिस्ते का इस्तेमाल आपकी हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसका इस्तेमाल आपकी हड्डियों को मज़बूत करता है क्योंकि इनमें फ़ॉस्फरस की एक बहुत अच्छी मिकदार पाई जाती है जो आपकी बोन्स को ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग करती है बल्कि आपके टीथ को भी स्ट्रॉन्ग करती है। अब बात कर लेती हूँ कि पिस्ते में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ऐसे लोग जिनको आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स का मसला है यानी कि उनके जोड़ों में अक्सर दर्द रहता है, उनको चाहिए कि वो पिस्ते का ज़रूर इस्तेमाल करें। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल बहुत अच्छा होता है जो आपको जिस्म में होने वाली सोजिश और इस तरह की मज़ीद बीमारियों से भी बचाता है। सबसे अहम बात, सब लोग चाहते हैं कि वो हमेशा जवान रहें और उनके चेहरे पे किसी भी तरह के रिंकल्स ना हो और चेहरा बिल्कुल ग्लोइंग और बहुत ही हशाश बशाश रहे। तो उनको चाहिए कि वो भी पिस्ते का रोज़ाना इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि आपका जो एजिंग का प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा और आपका फेस ग्लो करेगा, इस पे रिंकल्स नहीं आएंगे, झुर्रियाँ नहीं आएंगी, जिसकी वजह से आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। अब बात कर लेती हूँ कि पिस्ते का इस्तेमाल आपको किस टाइम पे करना है। कोशिश करें कि सुबह निहार मुँह आप पिस्ते का इस्तेमाल कर लें। 7 से 11 पिस्ते आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आपने रात को सोने से पहले 7 से 11 पिस्ते इस्तेमाल करने हैं। इससे ज़्यादा कोशिश करें इस्तेमाल ना करें। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, आपने जब पिस्ता खाना है तो इसके ऊपर जो छिलका होता है उसको अच्छे से उतार लें और फिर आप इसका इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि नमक के बगैर जो पिस्ता हो, जो रोस्टेड ना हुआ हो, वो आपने इस्तेमाल करना है क्योंकि अगर नमक लगा होगा तो इससे आपका ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है। वैसे तो पिस्ते का इस्तेमाल आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। अब बात कर लेती हूँ कि कौन से लोग पिस्ते का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी का मसला है यानी कि उनके हाथ और पाँव गर्म रहते हैं। अगर वो किसी से हाथ मिलाते हैं तो वो उनको ये कहा जाता है कि क्या आपको बुखार तो नहीं है। अगर किसी को इस तरह का मसला है तो वो पिस्ते का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको हेपेटाइटिस बी का मसला है उनको भी चाहिए कि वो पिस्ते का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें।
امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو کو سننے کے بعد آپ پستے کا استعمال ضرور کریں گے اور اپنے آپ کو تمام طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے، اور اس کے علاوہ اپنی امیونٹی کو بوسٹ اپ کریں گے۔ پستے کا استعمال آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ انفیکشن سے لڑ سکتے ہیں، آپ کی باڈی انفیکشنز کو دور بھگا سکتی ہے، آپ کو کبھی بھی نزلہ زکام جیسے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی بیماری آپ پہ اٹیک نہیں کر پائے گی۔ اگر آپ پستے کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی امیونٹی بوسٹ اپ ہوتی ہے، آپ کا قوت مدافعت کا سسٹم جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس سردیوں کے موسم میں پستے کا ضرور زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور اپنے آپ کو تمام طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھیں۔ سردیوں کے اس موسم میں اپنے آپ کو بہت زیادہ اپنے بچانا ہے سردی سے، اور پروٹین رچ ڈائٹ کا استعمال کرنا ہے، جیسا کہ میں آپ کو تمام ویڈیوز میں بتاتی ہوں۔ آپ نے انڈا ایک ضرور استعمال کرنا ہے، اگر آپ بلڈ پریشر کے پیشنٹ نہیں ہیں تو آپ نے ضرور ایک انڈا استعمال کرنا ہے، اور اگر آپ کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، بی پی اکثر ہائی رہتا ہے، تو آپ نے انڈے کی زردی استعمال نہیں کرنی، انڈے کی سفیدی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے نمک کا استعمال اس پہ نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ اپنی ڈائٹ میں شہد کا استعمال بھی بڑھا دیں، شہد بھی آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہے، اور ادرک کا استعمال بھی بڑھا دیں، شہد اور ادرک کا قہوہ بنا کر ضرور استعمال کریں۔ آپ پودینہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی اچھا اور ریفریشنگ ہے، آپ کے ہاضمے کو بہتر کرے گا اور آپ کو اسٹمک ریلیٹڈ تمام مسائل سے نجات دے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں، تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور آپ کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں ایک نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔